आपने अध्यात्म का रास्ता कैसे चुना? अध्यात्म का रास्ता मैंने खुद नहीं चुना। ये आपको एक परिवार से ही प्राप्त होता है। परिवार की जो आपकी मार्ग होता है, भक्ति मार्ग, आप उसी से ही आगे बढ़ते हैं। भागवत का सार क्या है और उसका महत्व क्या है? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, व से वैराग्य और ता से तत्व की प्राप्ति। आपकी नज़र में तंत्र क्या है? तंत्र कोई तामसिक मार्ग नहीं है, तंत्र सात्विक मार्ग है। तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई है? तंत्र की शुरुआत भगवान शिव से ही हुई है। महादेव ने ही सारा ज्ञान दिया है। आज का जो युवा है वो तंत्र की तरफ आकर्षित हो रहा है बहुत ज़्यादा। तंत्र की तरफ आज का युवा जो आकर्षित हो रहा है, उसका कारण मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि बहुत जल्दी प्राप्ति वाला साधन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, नित्यानंद हितेशी महाराज जी, जो भागवत आचार्य है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम महाराज जी से भागवत सार के बारे में और तंत्र को लेकर जो भी मिथ है उस पर चर्चा करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा महाराज जी की ये बताइए कि आपकी जिंदगी में कैसे शुरुआत हुई और आपने अध्यात्म का रास्ता कैसे चुना, जो आप एक भागवत कथावाचक बने। अध्यात्म का रास्ता मैंने खुद नहीं चुना। ये आपको एक परिवार से ही प्राप्त होता है। परिवार की जो आपकी मार्ग होता है, भक्ति मार्ग, आप उसी से ही आगे बढ़ते हैं। बचपन से जो संस्कार आपको दिए जाते हैं, वही संस्कार आगे जाके आपको उस मार्ग पे ले जाते हैं। हमारे घर में भी बचपन से ही हरिनाम संकीर्तन होता आया है। हरिनाम संकीर्तन को सुनते सुनते, वहाँ बैठते बैठते ठाकुर जी में थोड़ी सी प्रीति होती गई। वही संकीर्तन आगे चलते चलते इस मार्ग पर ले आया। फिर मैंने भागवत का अध्ययन किया और भागवत का अध्ययन करके अब मैं भागवत करता हूँ, भागवत कथा। बस यही एक छोटी सी जर्नी है। सर, कैसा अनुभव है आपका भागवत का लेके महाराज जी, और ये बताइए कि इसमें भागवत का अगर दर्शकों को कहा जाए, बताया जाए तो क्या है, भागवत का सार क्या है और उसका महत्व क्या है आपकी नज़र में? मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से जो भी सीखा है, मेरे पूज्य गुरुदेव आवाहन अखाड़े का श्री महेंद्र सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने ही मुझे भागवत सिखाई है। उन्होंने जो भी मुझे सार बताया है, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, व से वैराग्य और ता से तत्व की प्राप्ति। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा तत्व की प्राप्ति कराना ही भागवत का सार है। भागवत में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। भक्ति मार्ग में आप जा सकते हैं तो भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान मार्ग में आप जा सकते हैं तो भी प्राप्ति हो जाएगी। वैराग्य मार्ग में आप जाएं तो भी प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी प्रकार से हमें तत्व की प्राप्ति करनी है। तत्व कौन है? भगवान कृष्ण, जो भागवत के प्रधान इष्ट हैं। यही भागवत का सार मेरे पूज्य गुरुदेव ने बतलाया है। आपने बहुत सारी जगह कथाएं करी, लास्ट टाइम आपने कहाँ की थी कथा? अभी कासगंज कथा थी हमारी। उससे कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा रहा आपका अनुभव वहाँ पे? अनुभव अच्छा था। ग्रामीण क्षेत्रों में कथा करने में वहाँ के लोगों में श्रद्धा भाव बहुत अधिक होता है शहरों की अपेक्षा। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ गाँवों में जो फैली हुई हैं, उनको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि उनको स्वयं पढ़ना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए या किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति से कथा सुने जो कथा का सार उनको बतला सके। अभी मैं जब कासगंज गया, वहाँ पर मुझे पता चला कि कंसवध का उनका अलग ही एक कार्यक्रम है। जब कंसवध हुआ तो अगले दिन मेरे पास आकर किसी ने कहा, आपने कंसवध नहीं कराया। मैंने कहा, कंसवध तो हो चुका है। उन्होंने कहा, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पेड़ पर मटकी टांग देते हैं और जो व्यासपीठ पर व्यास बैठा होता है, वो चिड़िया मारने वाली जो बंदूक होती है उससे निशाना लगा के वो मटका फोड़ते हैं, तब कंसवध होता है। मेरे लिए बड़ी अटपटी सी और बड़ी नई बात थी। उनको मैंने फिर समझाया कि ऐसा भागवत में तो कहीं वर्णन नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी धारणाएं बना लें या कुछ भी आप नई नई कहानियां बनाकर उस पर चलने लगे तो उनका कोई लाभ नहीं है। भागवत में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग धारणाएं हैं, उनकी अलग अलग मानसिकताएं हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा अधिक श्रद्धा भाव है। महाराज जी, भागवत की बात हो गई है थोड़ी सी, लेकिन अब मैं ना कुछ अलग सा मुद्दा लेके आना चाहता हूँ आपके सामने। आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं, और उसको लेके ना बहुत सारे मिथ भी है लोगों के अंदर, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था। तो मैं तंत्र पे बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी आपसे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी नज़र में तंत्र क्या है और ये किसके लिए है? तंत्र को आज के समय में बहुत ही तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रखा जाता है। जब हम तंत्र
के बारे में सुनते हैं या किसी से हमें पता चलता है कि तंत्र, तो तंत्र से हमारा सीधा ध्यान जाता है एक लंबी जटा वाले, काले कपड़े पहने हुए, भस्म लगाए हुए, खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, ये सब हाथ में, और कुछ भी ऐसी क्रियाएं जो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही अटपटी होती हैं। तो तंत्र से हमारा ध्यान सीधा वहीं जाता है। लेकिन तंत्र एक बड़ा सात्विक और बड़ा सरल तो नहीं कहूँगा, लेकिन जल्दी का मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का। तंत्र की जो भी ज्ञान है तंत्र के बारे में, वो सब भगवान शिव के द्वारा कहा गया है और पार्वती जी को कहा गया है। तो भगवान शिव ने जितना भी तंत्र बताया है वो बहुत ही शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इसमें कोई भी आपको तामसिक प्रवृत्ति वाली भावना या उस प्रकार से आप तामसिक प्रवृत्ति से तंत्र को नहीं पा सकते। तंत्र में आप प्रवेश भी नहीं कर सकते, बड़ा सात्विक रहना पड़ता है। तंत्र की एक सबसे बड़ी एक क्रिया है जिसको भैरव भैरवी साधना कहते हैं। वैसे ये साधनाएं इतनी गहन हैं, गुप्त हैं, इनको बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक इसका बड़ा सुंदर प्रमाण है। भैरव भैरवी साधना में केवल 9 दिनों में आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। 9 दिन में कुंडलिनी जागरण का सबसे शीघ्र वाला मार्ग है। लेकिन तंत्र को आज के समय में जैसा परोसा जाता है वो लोगों को डरा देता है। भैरव भैरवी साधना में बहुत ही सात्विक रहना पड़ता है, अपने अंदर बहुत ही संयम रखना पड़ता है, जो लोग नहीं रख सकते। इसलिए लोगों को जो परोसा जाता है वो डराने वाला होता है, भयभीत करने वाला होता है। तो महाराज जी इसके कुछ प्रकार बताइए। आपने सात्विक बताया, क्योंकि लोगों को तो ये लगता है ना इसमें तो पूरा का पूरा तामसिक है इसका, और इसका जिसमें कैसे मतलब इसका प्रकार किस तरीके का होता है। इसमें सात्विक होता है, इसमें जिसमें दारू का इस्तेमाल, मदिरा, मांस, कैसे अलग, ये अलग है उससे। तंत्र के 5 मकार होते हैं, मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मच्छ। ये तंत्र के 5 मकार हैं। तंत्र में इनका प्रयोग होता है, लेकिन वो अलग अलग साधनाओं में होता है। तंत्र की जितनी भी साधनाएं हैं, एक उग्र होती है और एक शांत होती है। तो तंत्र कोई तामसिक मार्ग नहीं है, तंत्र सात्विक मार्ग है। और किसी भी साधना में साधक का सात्विक रहना ही सबसे आवश्यक होता है। जैसे आपने अभी बात की कि शराब का और मांस का, इन सब का प्रयोग होता है। यदि इनका प्रयोग होता भी है तो इनका प्रयोग सात्विक मन से ही होता है और केवल अर्पण करने के लिए, भोग देने के लिए होता है। क्योंकि तंत्र में कुछ ऐसे भी पिशाचनियाँ, योगनियाँ, भैरव ऐसे हैं जिनको इन्हीं वस्तुओं का भोग अर्पण होता है, लेकिन वो भोग उनको अर्पण करने के लिए, स्वयं के लिए नहीं, उनको अर्पित करने के लिए। जैसे आजकल एक नई भ्रांति चल रही है, मैं देखता हूँ लोग जाते हैं भोलेनाथ के नाम पे चिलम पीना, भांग खाना। भोलेनाथ ने तो शायद ऐसा कभी किया भी नहीं होगा। बिल्कुल, उन्होंने तो जहर पिया था। यदि पीना चाहे उनके नाम पे तो जहर पी सकते हैं। ऐसे ही लोग तंत्र में भी करते हैं। जिनको भोग देना चाहिए शराब का या मांस का, वो भोग देने के नाम पर खुद ग्रहण करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि भैरव बाबा जाते हैं लोग, वहाँ पर शराब चढ़ती है, भैरव बाबा को भोग लगता है, तो भोग लगाने के बाद ले आते हैं वहाँ से खुद पीने के लिए। लेकिन भैरव बाबा का भोग है तो उन्हीं को ही अर्पित करने दीजिए। आप स्वयं उसको ग्रहण करके फिर उस तामसिक मार्ग पर चलना चाहें तो फिर ये आपकी बुद्धि की बात है। तो भैरव बाबा को अगर शराब चढ़ाए तो पूरी चढ़ाए, चढ़ाएं उनको, मतलब वापस ना लें। इसका मैं आप एक बता देता हूँ उदाहरण। भैरव बाबा को शराब चढ़ाने का बड़ा सुंदर वो है, यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में शराब इतनी ज़्यादा आ गई है कि वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो रविवार को जाए, वहाँ पर शराब चढ़ाए, प्रार्थना करे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, आपको अर्पित कर रहा हूँ। आप पाएंगे कि 5 रविवार के बाद उसका मन खुद ही करना बंद कर देगा, क्योंकि वो अपने मन के भाव वहाँ पे अर्पित कर रहा है शराब के रूप में। तो उसके जीवन से जो शराब है वो वहाँ पर चली गई। लेकिन लोग वहाँ से वापस लेकर आ जाए और पीने लगे तो अपना जीवन खराब करने वाली बात है। तो सर अगर ये बात की जाए महाराज जी, तो तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई है हमें? तंत्र तो की starting, शुरुआत, मतलब जो आया वर्ड कहाँ से आया? तंत्र की शुरुआत भगवान शिव से ही हुई है। महादेव ने ही सारा ज्ञान दिया है। क्योंकि हमारी जितनी भी सात्विक साधनाएं हैं उनका जो कार्यकाल है बहुत लंबा है। जैसे अब ध्यान मार्ग ले लीजिए, ध्यान मार्ग में यदि हम प्रवेश करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में कितना समय लगेगा नहीं पता। मैं भी लगभग 12 वर्ष मैंने लगातार ध्यान किया। उसके बाद जाके एक क्षण के लिए एहसास हुआ था कि ध्यान में कुछ होता है। 12 वर्ष तक कुछ भी पता नहीं लगा, लेकिन वो अभ्यास की बात थी कि करना ही है, क्योंकि गुरुदेव की ऐसी आज्ञा थी कि करना है। तो 12 वर्ष तक अभ्यास चलता रहा, लेकिन 12 वर्ष बाद जब एक क्षण के लिए हुआ
तब एहसास हुआ कि हाँ ये भी होता है। लेकिन वो बहुत लंबा कार्यकाल है। तंत्र जो है बहुत ही सूक्ष्म है, जल्दी वाला मार्ग है। जिसको जल्दी से प्राप्त करना है कुछ, वो तंत्र में प्रवेश करता है। लेकिन तंत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत सावधानियां चाहिए। तंत्र मार्ग में सबसे पहले तो गुरु आवश्यक है। तंत्र मार्ग में क्या, जीवन के किसी भी मार्ग में गुरु आवश्यक है, लेकिन जो भी व्यक्ति तंत्र में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए गुरु ऐसा चाहिए जिसने तंत्र प्रयोग किया हो, जो तंत्र में प्रवेश कर चुका हो, जिसने कुछ पा लिया हो, जो सिद्ध हो चुका हो। कोई भी साधक को गुरु बनाकर अगर आप चल पड़ेंगे तो वो तो डूबेगा ही, आपको भी लेकर डूबेगा। इसलिए सिद्ध गुरु चाहिए। और सिद्ध गुरु जो होते हैं, सिद्ध गुरु कभी भी आपको ऐसे स्थान पर लेकर नहीं छोड़ेगा कि आप डूब जाएं, वो आपको पार लेकर ही जाएगा। महाराज इसमें एक सवाल छोटा सा जी। ऐड करूंगा, सिद्ध गुरु की पहचान कैसे करें? क्योंकि मैं इसके टॉपिक में बाद में आऊंगा। जी, हमें कैसे पता कि ये सिद्ध है? देखिए मैं आपको गुरु की ही पहचान बता देता हूँ। सिद्ध गुरु तो बहुत ऊंची बात है। अगर हम गुरु को ही पहचान ले कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो मेरा मानना ऐसा है कि आज के समय में जो भाग दौड़ मची हुई है, गुरु बनाने की होड़ जो मची हुई है कि उसके अधिक शिष्य हैं, उसे गुरु बनाना चाहिए, उसका इतना ऊंचा नाम है, उसको गुरु बनाना चाहिए, तो शायद यदि हम ये समझ जाएं कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो शायद 80% लोग गुरु बनाना छोड़ देंगे। गुरु गीता में गुरु की परिभाषा लिखी है पूर्ण रूप से, गुकारो गुणातीता, रूकारो रूप रहिता, गुण रूप विहीनस्य गुरुरिभि अभिधीयते। जो गुणातीत है, जो रूप रहित है, वो गुरु है। गुणातीत की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कही है, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म काश्चन तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति मान अपमानयोस् तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्यते। जो सुख में दुख में समान भाव रखता है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना सुवर्ण समान है, जो निंदा और स्तुति में समान भाव रखता है, जिसके लिए मान अपमान में समान भाव है, जिसके लिए शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष दोनों में समानता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ के कर्तापन के अहंकार से रहित है, वो गुणातीत है। आपको लगता है कोई ऐसा होगा जिसके लिए मिट्टी भी पत्थर भी और सोना भी समान होगा? सोना देखते ही पीछे भागते हैं सब। अगर पत्थर मारने लगे तो कोई नहीं लेंगे, लेकिन सोना मारे तो उठा कर ले आएंगे। कोई आपकी बड़ाई करे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई आपकी बुराई करे, नहीं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। कोई आपसे शत्रुता रखे, नहीं इससे दूर रहना है। कोई आपसे मित्रता का भाव रखे तो आप उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन इन सभी कार्यों में जो समान भाव हो, बिल्कुल समान, शांत, एक रस, वो गुणातीत। रूप रहित कौन है? जो बाहरी दिखने वाले अरूप तत्व को ना देखकर उनमें भीतर जो विराजमान जीव है, ईश्वर का अंश है, उसको देखता है, वो रूप रहित है। उसके लिए बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष सब एक समान है। जो गुणातीत है, जो रूप रहित है, वो गुरु है। यदि ऐसा गुरु मिल जाए तो वही सिद्ध है। सिद्ध गुरु वही है। ठीक है। अब क्योंकि मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि क्या काला जादू, वशीकरण और ये सब कुछ एक तंत्र का ही पार्ट है क्या, या ये अलग है? क्या काला जादू तंत्र का पार्ट नहीं है। काला जादू की जो उत्पत्ति है, या मेरे विचार से जो इसका आया है, जितना मैंने पढ़ा है, जानकारी मिली है, काला जादू दक्षिण अफ्रीका से चला है। वहाँ का काला जादू सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा बंगाल, वहाँ पर काला जादू सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। काला जादू इसलिए कह देते हैं हम क्योंकि वो नकारात्मक चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसे काला जादू कह देते हैं। तंत्र में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जब भी हम किसी साधना को करने जाते हैं तो उसमें पहले स्पष्ट रूप से यही लिखा होता है, इसको किसी भी अनैतिक कार्य के लिए प्रयोग ना करें। यदि आप उसको अनैतिक कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो वो काला जादू हो जाता है। यदि आप उसको सात्विक कार्य के लिए, किसी की भलाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो तंत्र है, तब तक वो तंत्र है। उसके बाद अगर आपने किसी की बुराई के लिए, किसी को परेशान करने के लिए उसका प्रयोग करना प्रारंभ किया, वही काला जादू बन जाता है। ये वशीकरण, ये सब इसी के छोटे-छोटे पार्ट हाँ, हैं। तंत्र में वशीकरण, उच्चाटन, मारण, स्तंभन, मोहन, ये सब तंत्र के ही प्रयोग है सब। ये सब सुनने के बाद तो कहीं ना कहीं लोगों में तंत्र को लेके बहुत डर है। तो इतना डर कैसे मतलब हटेगा? ये साइकोलॉजिकली लोग, आदमी सोचता है तो डर जाता है कहीं ना कहीं। तंत्र को लेकर डर इसलिए है क्योंकि लोग सुनकर प्रयोग कर देते हैं, या किसी अनाड़ी गुरु की देखरेख में करते हैं, तो उनके साथ जो भी घटनाएं घटती हैं तो उससे डर बना रहता है। यदि आपके पास, मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई सिद्ध गुरु नहीं है तो किसी भी तरह का प्रयोग आपके लिए वर्जित है, पूर्णतया वर्जित है। तंत्र में भी सबसे पहले यही बात आती है, यदि आप इसको पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो भी इसका प्रयोग केवल सिद्ध गुरु की देखरेख में ही करें। तंत्र का प्रारंभ ही है गुरु से। ओके।
लेकिन लोग क्या करते हैं, कहीं से सुन लिया, कोई ऐसा मिल गया, आपने किया, हाँ मैंने किया है, मुझे भी करा दो। वो वहाँ तक पहुँचा है या नहीं इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी देख रेख में हमने करना शुरू किया तो उसका तो दुष्परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। फिर आप अपने यदि विचार, अपना अनुभव किसी को बताएंगे तो किसी सामने वाले को तो मन में डर ही रहेगा, वो तो भयभीत ही होगा। तो इसलिए ये डर जो बना हुआ है, ये गुरु के अभाव में। ओके। और सर, अगर महाराज जी बात की जाए तो बहुत सारे सिद्ध गुरु हैं जी। आपके ख्याल से इस वक्त कोई है ऐसे सिद्ध गुरु भारत में, तंत्र के इसमें? भारत कभी भी, एक तो भारत भूमि ऐसी है, यहाँ पर प्रत्येक काल में संत महात्मा सिद्ध हमेशा रहते हैं। ये भारत भूमि इतनी महान है तो आज के समय में भी बहुत है, लेकिन सभी थोड़ा छिपे हुए हैं, दुनिया से थोड़ा दूर। जो ज़्यादा समाज में घुसे हुए हैं उन्हें मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष रहे होंगे। जो समाज से थोड़ा कटे हुए हैं वो वास्तव में सिद्ध हैं, महापुरुष हैं, और उनके पास अच्छी जानकारी भी है, लेकिन उस जानकारी का ना तो वो कोई प्रयोग करते हैं। हाँ, समाज की भलाई के लिए जब कब उन्हें समय मिलता है या जब उन्हें लगता है कि अब समाज के लिए ये कार्य आवश्यक है, तब वो कर देते हैं, लेकिन वो समाज से कटे हुए हैं। तो उनका मैं, यदि मुझे जानकारी हो भी तो मैं उनका नाम लेकर उनको परेशान नहीं करना चाहूँ, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से लोग ऐसे स्थानों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो गुप्त हैं। ऐसे लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो गुप्त हैं। यदि उनका नाम ले भी लूँ मैं तो उनको ही परेशानी होगी, तो इससे अच्छा है कि वो अपने स्थान पर रहें जहाँ भी। महाराज जी, तंत्र की बात हो रही है और अघोर पंथ की बात ना हो तो टॉपिक अधूरा है। तो जो अघोर पंथ है वो क्या है? घोर का अर्थ होता है अति या भयंकर। मैं आपके इसी शब्द में ही तंत्र की पूरी व्याख्या देता हूँ। घोर का अर्थ होता है भयंकर या अति, और अघोर का अर्थ होता है जहाँ अति नहीं है, जो भयंकर नहीं है, जो सरल है, वो तंत्र है। अघोरी का मतलब होता है सरल, लेकिन आजकल अघोरी का मतलब हो गया है भयंकर। उस शब्द का ही उल्टा कर दिया है। घोर बहुत भयंकर, और अघोरी जो बिल्कुल सरल हो। जो सरल होता है वही अघोरी है। जो आपको दिखने में भयंकर दिखाई दे रहा हो वो अघोरी नहीं हो सकता। ना ही वो मार्ग अघोरी हो सकता है जिस मार्ग पर डर लगे, या जो मार्ग भयंकर हो वो मार्ग अघोर नहीं हो सकता, क्योंकि अघोर मार्ग तो सरल है। जितना सरलता से आप आगे बढ़ते जाएंगे वो है, और सरल होना ही सबसे कठिन है। अघोर की आजकल जो परिभाषा लोगों ने चलाई हुई है, अघोर से आप वही समझते होंगे। आजकल जो हम भी देखते हैं, कुंभ में देखते हैं ज़्यादातर, उनको हम कह देते हैं अघोरी, लेकिन वो अघोरी नहीं है। वो एक संप्रदाय है, नागा संप्रदाय जो चलते हैं, उनमें अलग अलग उनकी विचारधाराएं हैं। जैसे मैं बहुत से ऐसे संतों से मिला हूँ, सिद्धों से मिला हूँ, जो अनेक वर्षों से हाथ ऊपर करके खड़े हैं, उन्होंने हाथ नीचे नहीं किया। जो अनेक वर्षों से केवल खड़े ही हैं, खड़ेश्वरी महात्मा होते हैं, जो दोनों में तपते हैं बीच में। ये एक हठ योग है, इसको आप अघोर नहीं कह सकते। ये हठ मार्ग है, हठ योग का मार्ग है। अघोर का मतलब है सरल मार्ग। जितनी सरलता से आप चलते जाएंगे उसके ऊपर आश्रित होकर, वो अघोर मार्ग है। लेकिन देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो काफी अग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, और उनसे बात करो तो एकदम से आप वैसे सरल बता रहे हो, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है कहीं मैंने बार। इसलिए ही बताया है कि जो भयंकर हो वो अघोर नहीं हो सकता। वो हठयोगी तो हो सकता है, लेकिन अघोर नहीं हो सकता। जो अघोरी होंगे वो तो सरल ही होंगे। लोगों को भय इसलिए लगता है, इसलिए वो ज्यादा क्रोध करते हैं, क्योंकि ये आवश्यक भी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक संत कहीं मार्ग से जा रहे थे, रास्ते में एक सांप मिला। संत ने उसको देखा, सांप उनको डसने के लिए पास आया। संत ने अपने ही मन के माध्यम से उसको समझाया कि तू जो लोगों को डसता है, तुझे इससे क्या मिलता है? एक तो तुझे सांप की योनि मिली है, उसमें भी तू ऐसे कर्म कर रहा है, फिर तुझे अगली योनि जो मिलेगी वो भी तेरी खराब ही होगी। सांप ने कहा मेरा तो काम ही है, मैं क्या करूं? संत ने कहा नहीं, ये काटना छोड़ दे, डसना छोड़ दे। कुछ दिनों बाद संत फिर उसी मार्ग से जा रहे थे तो देखा वही सांप अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे उसको पत्थर मार रहे थे। संत ने उस सांप को देखकर पूछा तेरी ये स्थिति कैसे हुई? सांप ने कहा कि आप इन्हें तो कहा था किसी को डसना नहीं है। संत ने कहा मैंने तुझे डसने के लिए मना किया था, मैंने तुझसे ये तो नहीं कहा कि फुफकार भी ना मारे। बच्चों को डराकर कम से कम दूर तो भगा सकता था, तूने फुफकार मारना ही छोड़ दिया। तो यही एक बात उन संतों के ऊपर भी जाती है। यदि वो लोगों को गुस्सा करके ऐसे भगाएं ना अपने पास से, तो उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि उनका जो स्वयं का समय है वो फिर उस भीड़ के लिए चला जाएगा।
वो अपना समय बचाने के लिए ये कार्य करते हैं। इसलिए जितने भी सिद्ध योगी हुए हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो मुख से बड़े कड़वे होते हैं, वो बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वो दूर रखते हैं, समाज से दूर बचकर रहना चाहते हैं और लोगों को भी अपने से दूर रखने के लिए उनको ऐसा बनना पड़ता है। लेकिन भीतर से संत हृदय नवनीत समाना, वो तो मक्खन के समान कोमल है भीतर से, लेकिन उनको मुख से ऐसा रहना पड़ता है। महाराज जी ये बताओ कि आज का जो युवा है वो तंत्र की तरफ आकर्षित हो रहा है बहुत ज्यादा, क्या ये कितना सही है और ये कितना गलत है? तंत्र की तरफ आज का युवा जो आकर्षित हो रहा है, उसका कारण मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि बहुत जल्दी प्राप्ति वाला साधन है। और आज का युवा ऐसा हो गया, उसे जल्दी से जल्दी कोई भी वस्तु चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। कुछ भी पाने की बहुत जल्दी लगी है, सबको जल्दी की ओर लगी है। वो आप बचपन से ये देखते हैं, जो रेस चली हुई है बच्चों की पढ़ाई से लेके जॉब तक, वो सारी जो हमारी मानसिकता बन गई है, वही तंत्र को लेके भी है। हमें कुछ भी वस्तु चाहिए, वो जल्दी से जल्दी कैसे मिले? तंत्र से। अभी कुछ दिनों पहले ही इंस्टाग्राम पे किसी ने एक वीडियो डाली हुई थी छाया पुरुष साधना के बारे में। एक साधना होती है छाया पुरुष, उसके बारे में उन्होंने डाला हुआ था, कुछ मंत्र डाले हुए थे वो भी, और उसमें कहा हुआ था कि बड़ी गुप्त साधना है, इसको हर किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। और जो भी तरीका उन्होंने बताया, बड़ा गलत बताया। छाया पुरुष साधना मैंने की हुई है, मुझे उसका परिणाम भी पता है क्या हुआ था, लेकिन मैंने गुरु के सानिध्य में की थी, इसलिए उसका परिणाम दुष्परिणाम नहीं निकला। मैंने उसको देखा वीडियो को, मुझे लगा ये गलत है, इसको अगर सुन के किसी ने प्रयोग किया तो उसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होगा, वो शायद व्यक्ति ना झेल पाए। मैंने उसमें नीचे कमेंट लिख दिया कि यदि दुर्लभ है या गुप्त है तो बतानी नहीं चाहिए, और यदि बता रहे हो पूर्ण तरीके से बताओ और फिर उसके दुष्परिणाम भी बताओ। इसके बाद मेरे पास बहुत से मैसेज आने शुरू हो गए कि आप बताइए छाया पुरुष कैसे, आप बताइए। मैंने सबको एक ही बात कही, यदि आपके पास गुरु है तो आप इस विषय में पूछें, यदि गुरु नहीं है तो आप इस विषय से दूर रहिए। वैसे होती क्या है? छाया पुरुष एक ऐसी साधना है जिसमें आपके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में क्या है, वो आपसे क्या प्रश्न करने वाला है, आपको पहले पता चल जाता है। जब भी मतलब लोगों का इतना इंटरेस्ट आता है। हाँ जी। और महाराज जी ये जो जितना, जैसे आपने खुद सोशल मीडिया का अभी एग्जांपल जी। दिया है, लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं और उस आधी अधूरी जानकारी होती है, क्योंकि गुरु के पास ही सारे गुप्त मंत्र हैं, या सारे कुछ उन्हीं के पास ही होता है। उसके बाद वो इस तरह की साधना करने की ट्राई करते हैं और उन काफी लोगों को नुकसान भी होता है, काफी लोग इस चीज को तक पहुंच भी जाते हैं कैसे तैसे, क्या पता उनका पुराना जन्म हो, कुछ भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को इंटरनेट के माध्यम से ऐसी साधना करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए, अगर कौन सी साधना वो कर सकते हैं, कौन सी नहीं करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि तंत्र की कोई भी साधना आप कहीं से पढ़ के करें या इंटरनेट से देख के करें, आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं वो सब मंत्र कीलित हैं भगवान शिव द्वारा। आप उनका कितना भी जप करेंगे कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी तंत्र के मंत्र हैं वो सब भगवान शिव ने कीलित किए हुए हैं। और वो उनका उत्कीलन कैसे होता है? जब कोई सिद्ध गुरु आपको वह मंत्र प्रदान करता है, तब उस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। उससे पहले आप उसका जाप करते भी रहेंगे तो आप उस साधना को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट के माध्यम से या कहीं से पढ़ के हम कुछ करना प्रारंभ कर भी दें तो उसके दुष्परिणाम तो हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन उसमें हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कहीं से भी देखकर या पढ़कर ये सब साधनाएं नहीं करनी चाहिए। सात्विक साधनाओं में हमारे पास बहुत हैं, हमारे तो 33 कोटि देवी देवता हैं। हमें यदि करनी ही है तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री मंत्र जो पूर्ण है, गायत्री मंत्र की साधना सबसे उत्तम है, गायत्री साधना करनी चाहिए। जो गायत्री साधना नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, उनके लिए हनुमान जी महाराज हमारे बैठे हुए हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, इसमें भी सिद्धि है और इसकी जो साक्षी है माँ पार्वती है। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती ही है, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से सात्विक साधना तो मुझे लगता नहीं कोई हो सकती है। और हनुमान जी महाराज इतने प्यारे हैं, उनका तो कहना ही क्या। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, जैसे मैं पूरा का पूरा सारा का इंटरनेट पढ़कर आया हूँ, समझ कर आया हूँ, वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। एक आजकल सबसे ज्यादा एक वर्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो साधना को लेकर लोगों को काफी उसमें रुझान भी, और उससे देखते हुए बात भी करते हो, कीवर्ड भी बन गया एक तरह से वो एसईओ का। कर्ण पिशाचनी, कुछ इसके बारे में बताइए कि ये क्या है? ये जितना डरावना है ये उतना उससे ज्यादा डरावनी है, क्या है ये? कर्ण पिशाचनी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि गृहस्थी को तो कर्ण पिशाचनी नहीं करनी चाहिए, सबसे पहली बात।
क्योंकि कर्ण पिशाचिनी 3 रूपों में आती है, या हम कोई भी अप्सरा साधना या योगिनी साधना करते हैं वो 3 रूपों में आती है, माँ, बहन और पत्नी। ठीक है। यदि आप माँ के रूप में उसको स्वीकार करते हैं तो आपकी माता जो है उनको कष्ट होगा, यदि बहन के रूप में स्वीकार करते हैं तो बहन है उसको कष्ट होगा, यदि पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपकी पत्नी, आपका गृहस्थ जीवन नहीं रहेगा। तो 3 रूपों में आती है, इसलिए मेरा मानना ये है कि गृहस्थी को कभी भी ये साधनाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, जिसे परिवार से अलग रहना है वो ये साधनाएं कर सकता है। दूसरा, कर्ण पिशाचिनी बड़े उग्र रूप में आती है और साधना काल में ही वो सामने वाले व्यक्ति को, साधक को इतना डरा देती है, उस समय हो सकता है कि आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाए। तो इसलिए आपको कर्ण पिशाचिनी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके साथ में गुरु बैठे हैं और गुरु अपने सानिध्य में आपको ये साधना करा रहे हैं और वो गुरु सिद्ध हैं तो आप इस साधना को कर सकते हैं, नहीं तो इस साधना के बारे में तो बात भी ना करें तो ही अच्छा है। कर्ण पिशाचिनी का यही कार्य है, वो भूतकाल की कोई भी बात आपके कान में आके चुपचाप से कह देती है। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो आपके कान में आके बोल देती है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी का जो रूप है वो बड़ा भयंकर है, इसलिए कर्ण पिशाचिनी आप किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए बिना गुरु की सानिध्य। और उसका फायदा उनको सिर्फ यही होगा कि जो भी बात किसी कोई व्यक्ति आता है तो उसके कान में आके उसके बारे में बता देती है। बिल्कुल, आप उससे कोई भी भविष्य प्रश्न बता देंगी। आप उससे कोई भी प्रश्न करना चाहें तो वो आपके कान में बता सकते हैं। और फिर छाया साधना में, छाया साधना में जो व्यक्ति आ रहा है केवल उसके मन की बात जान सकते हैं, किस उद्देश्य से आ रहा है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी साधना है, यहाँ बैठे हुए मैं आपके घर का हाल भी बता सकता हूँ कि आपके घर पे क्या है, कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, आपके घर पे क्या चल रहा है, ये कर्ण पिशाचिनी का कार्य होता है। कर्ण पिशाचिनी किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में आपको वो छोटी से छोटी डिटेल दे सकती है जो केवल या तो आपको ही पता हो और हो सकता है वो डिटेल आपको भी ना पता हो। कर्ण पिशाचिनी वह सब बता सकती है आपको। लेकिन फिर मैं बात वही करूँगा कि ये साधना ना करें। और ये तो इसका जो पूरा प्रोसीजर होता है कितने दिन का होता है करने का? देखिए, कार्यकाल तो सभी का अलग अलग समय है, तो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि साधक की मनोदशा कैसी है, वो भीतर से कितना स्पष्ट है, उस पर गुरु की कितनी कृपा है और गुरु किस प्रकार से उसको साधना करा रहा है। ये सब गुरु के ऊपर है। जैसा गुरु है, जिस भाव से आप कर रहे हैं, उसी शीघ्रता से आपको ये साधना प्राप्त होती है। कुछ साधनाएं ऐसी भी हैं, मेरा अपना मानना ये है, साधनाएं हम बहुत बहुत सालों तक करते हैं, वर्षों तक करते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उन्होंने गायत्री के 24 पुरुष चरण किए थे, लेकिन उनको गायत्री सिद्ध नहीं हुई थी। और मेरे पास ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 पुरुष चरण किया है, उनको गायत्री सिद्ध है। थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें कैसे? किसी भी सात्विक मंत्र को जाप करने के लिए 1.25 लाख का उसका जाप करना होता है। 1.25 लाख आप जाप करने के बाद उसके दशांश का, उसका 10% जो होता है उसका हवन करते हैं, और उस हवन का जो दशांश होता है उसका आप तर्पण करते हैं। तर्पण का जो 10% होता है उसका आप मार्जन करते हैं, दशांश, और फिर उसका दशांश ब्रह्मभोज होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। इस पूरे कार्यकाल में आपको पूर्णतः सात्विक रहना होता है, मन से और शरीर से, विचारों से पूर्णतः सात्विक रहना होता है, सात्विक भोजन। ये पूरा कार्य होने के बाद आपको वह मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो इसको एक पुरुष चरण कहा जाता है। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं कि एक बारी में ही सिद्ध हो जाए। ये भी भाग्य, आपके भाव और सबसे बड़ी बात गुरु की कृपा, इस पर निर्भर करता है। मेरे बहुत ही पास के ही जानकार हैं, ऐसा कहूँगा निकट वाले, उन्होंने 24 पुरुष चरण किए हुए, लेकिन उनको गायत्री सिद्ध नहीं हुई। और मेरे ऐसे भी जानकार हैं जिन्होंने 1 बार पुरुष चरण किया तो उनको गायत्री सिद्ध है। तो ये सब आपके मन के भाव, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा भाव यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आप किस भाव से कर रहे हैं और कितनी एकाग्रता से कर रहे हैं उस चीज़ को, और गुरु की कितनी कृपा है, सब यहीं पर ही डिपेंड करता है। महाराज जी, मेरा एक सवाल ये आया बातों में से निकल कर कि जैसे जो तंत्र मार्ग है उसमें जैसे बहुत सारी साधनाएं हैं, तो जो सबसे बेसिक साधनाएं कौन कौन सी है इसमें, जो मतलब करे तो कोई ना, आपने पहले ही बता दिया, गुरु के बिना तो बिल्कुल ना करे, और सबसे उग्र साधना कौन कौन सी है, तो इसके बारे में बता दीजिए। बेसिक साधनाएं इसमें बहुत हैं, योगिनी साधनाएं हैं, पिशाचिनी साधनाएं हैं, ये बेसिक साधनाएं हैं। या मैं कहूँ कि कोई भी लक्ष्मी प्राप्ति साधना कर ली जाए, भाग्योदय के लिए कोई साधना कर ली जाए, ये बेसिक साधनाएं हैं, इनको आप सात्विक रूप में भी कर सकते हैं। और जो मुझे लगता है सबसे ऊंची जो साधना है वो है भैरवी साधना। ये साधना आपको 9 दिन में परमात्मा की प्राप्ति करा सकती है।
केवल 9 उग्र दिनों। साधना है बहुत। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सात्विक साधना ही है। ये तंत्र की भी सबसे ऊंची और सबसे सात्विक साधना है। इसमें आपको जितना भी सात्विक आप रह सकते हैं, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है कई वर्षों से। उन 9 दिनों के लिए आपको कई वर्षों से अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके उन 9 दिनों में आप वो साधना पूरी कर सकते हैं। उसके भैरव अंदर भैरवी कुछ साधना, आभास भी कुछ ऐसे होते हैं। उसके अंदर आपको पूर्णतया एक एक दिन में आभास होते हैं। प्रत्येक दिन आपको नया अनुभव होगा, आपकी कुंडलिनी जागृत होती रहेंगी, आपको प्रत्येक दिन एक नया अनुभव सीखने को मिलेगा, आपको नई वस्तुएं दिखाई देनी शुरू होंगी, नए नए अनुभव जो आपके मस्तिष्क में भी ना हो वो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेंगे भैरव भैरवी साधना में। और जब पूर्णतः साधना हो जाती है, यदि 9 दिन आपके पूरे हो गए, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके बाद कुछ चाहिए ही नहीं। तो उसके बाद इसमें कुछ बेनिफिट, जिसमें क्या होगा कि आदमी बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। बेनिफिट, मैं तो कहता हूँ हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, मिला ही इसलिए है कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। इससे अच्छा तो बेनिफिट और कोई है ही नहीं। लेकिन संसारिक वस्तुओं की तरफ देखें कि हमें पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, हमें नाम चाहिए। आजकल फेम के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को फेम चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मेरे पास भी जितने भी लोग आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ किस लिए करनी है साधना? अरे हम फेम चाहिए, फेम चाहिए, फेम के लिए कुछ और कर लो, साधना ही क्यों करनी है? साधना तो अपने लिए होती है ना, अपने जीवन को सुधारने के लिए, या अपना आचरण सुधारने के लिए, अपना मार्ग आगे के लिए सुधारने के लिए, कि हम अब परमात्मा के रास्ते पे जा रहे हैं। यदि हम इन साधनाओं के मार्ग पे होते हुए अंत में भैरव भैरवी साधना कर पाएं, तो हमारे लिए उचित है। महाराज जी, लेकिन आज के टाइम के अंदर लोग इतने ज्यादा साधनाओं के प्रति जागरूक तो है नहीं, जी। गुरु वाला ज्ञान भी नहीं है, जी। तो उनके साथ ना ठगी बहुत हो जाते हैं। छोटे छोटे लेवल, जैसे नींबू मिर्ची के साथ ही लगा जी। दीजिए, छोटा मोटा जादू टोने के हिसाब से लोगों को इतने इतने पैसे ऐड लेते हैं। जी। वो सारे मैंने मामले सुने। तो उनको कैसे जागरूक किया जा सकता है? देखो, बहुत सी बातों में ऐसा कहूँगा कि लोगों के ऊपर कोई भी परेशानी आती है, वो इधर उधर भागते हैं, किसी ओझा को दिखाओ, पंडित जी को दिखाओ, कोई तांत्रिक के पास जाओ, ये काम हमारा ऐसे हो जाए, किसी का वशीकरण हो जाए। सबसे ज़्यादा तो वशीकरण के लिए लोग जाते हैं कि हमारा पति हमारी नहीं सुनता, हमारी सास हमारे बस में नहीं है, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, मेरी बहू मेरी मुट्ठी में नहीं रहती है। ये सब करने के लिए फिर क्या करेंगे? वशीकरण कराएंगे। वशीकरण कैसे? फिर जाएंगे इन तांत्रिकों को ढूंढने के लिए, जो कई बार सड़क पे भी बैठे मिल जाते हैं। लंबे मैं आज बहुत बार देखता हूँ, बसों में भी आते हैं कार्ड देने के लिए कि बाबा बंगाली। हाँ, इस तरह के जो नाम होते हैं, वशीकरण, विदेश यात्रा में रुकावट, ग्रह, सोतन से छुटकारा। हाँ, ये सब जो इतने भी चलते हैं। और इनके घर में सबसे ज़्यादा कलेश मिलते हैं। इनके खुद के घर में सबसे ज़्यादा कलेश मिलते हैं। इनका खुद का कलेश खत्म नहीं होते, दुनिया के कराते फिर 24 घंटे में गारंटी से समाधान, ये ऐसे पूरा ऐसा रखते हैं। तो लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ, हमें भी अपनी समस्या, दुखी तो सबको ही है, तो लोगों को लगता है हम भी जाएं उनके पास। लेकिन मैं एक बात कहूँगा यहाँ पर कि प्रारब्ध जो है वो सबको भोगना पड़ता है। ठीक है। आप अपने प्रारब्ध को काटने के लिए किसी के भी पास जाओगे या कटवाने के लिए जाओगे, तो वो आपको सिर्फ लूट सकता है, आपका प्रारब्ध तो खत्म नहीं कर सकता। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा श्रीमद् भागवत का ही। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण का जब परलोक गमन का समय आया, तब वो द्वारिका के पास ही एक स्थान पर अपने सारथी को लेकर आए। उन्होंने कहा कि द्वारिका 7वें दिन डूब जाएगी, अब मेरे जाने का समय हो गया है, तुम भी जाओ, कह देना कि जितने भी स्त्री बच्चे हैं उनको लेकर अर्जुन हस्तिनापुर चले जाएं। उसके बाद भगवान अपने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर रखकर वहां पर बैठ गए। वहीं पास में एक शिकारी था, उसने दूर से देखा तो भगवान के पैर में पद्म था, उनका जो तलवा था लाल लाल हिरन के जैसा, हिरन के मुंह जैसा प्रतीत हो रहा था। उसे लगा कि हिरन है, उसने दूर से ही बाण मारा, भगवान को आकर लगा। वो शिकारी पास आया, उसने आकर क्षमा याचना की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था आपने। भगवान ने उससे एक बात कही कि ये मेरा प्रारब्ध था जो मुझे भोगना ही था। पिछले जन्म में मैंने छुप के तुम्हें बाण मारा था, तुम बाली थे और मैं राम अवतार में आया था। मरते समय तुम्हारे मन में था कि तुमने मुझे, बाली ने भगवान राम से कहा था, मारे हूं मोहि ब्याध की नाई, आपने मुझे शिकारी की तरह छुप के बाण मारा है। तो मरते समय जो उसके मस्तिष्क में बात बैठी हुई थी, व्याध, शिकारी, तो अगला जन्म उसको मिला शिकारी का। और भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए, तब उसने शिकारी बन के भगवान को बाण मार के उनका प्रारब्ध खत्म किया और अपना प्रारब्ध खत्म किया। तो प्रारब्ध तो भगवान को भी भोगना पड़ता है यदि वो मनुष्य अवतार ग्रहण करके आते हैं। तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं, हमें तो प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इन साधनाओं से, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से हमें उन प्रारब्धों को काटने की शक्ति मिलती है। और दूसरा, बहुत से ऐसे भी देखा जाता है कि कहीं तलवार लगने वाली है तो सुई से काम हो जाता है।
तो भगवान इतना ही करते हैं। भगवान इतना कर सकते हैं, लेकिन इन तांत्रिक जो ये नींबू मिर्ची काटने वाले ये इतना भी नहीं कर सकते। इसलिए इनके पास ना जाके भगवान की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, और हनुमान जी महाराज संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीरा। जो सुमरन अनुदोल बीरा, उनकी शरण में जाओ। और क्या कहते हैं, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि लोगों को प्रेत बाधाएं होती है, जी। बहुत सारे संकट होते हैं, जी, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं अगर वो कुछ ज्यादा मतलब अगर परेशान है इनसे? देखिए इसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि 90% मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रोगी होते हैं, जितने भी प्रेत बाधा से होते हैं, वो 90% मानसिक रोगी होते हैं। केवल 10% जो मेरे आते हैं संपर्क में, 10% मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में उनके ऊपर कोई ऐसी बाधा होती होगी, अन्यथा 90% तो केवल मानसिक रोगी होते हैं। वो अपने अंदर जो विचार होते हैं वो इतने कुंठित हो जाते हैं, समय समय पर आपको दबाया जाता है, भीतर जो आपके विचार इकट्ठे होते रहते हैं, आप दब दब के सब चीज़ों से परेशान होते रहते हैं, वो एक बार फिर लावा बन के फूटते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई सवारी आ गई, या आपके ऊपर भूत आ गया, या आपके ऊपर कोई बाधा है, लेकिन वो केवल मानसिक रोगी होते हैं। हाँ, लेकिन मानसिक रोगी का भी जो उपाय है, जो इलाज है, वो उनको उसी तरीके से ही करना पड़ेगा। उनको दिखाना भी पड़ेगा कि आपके ऊपर झाड़ फूँक से ही असर हो रहा है, और मैं देखता हूँ कि ऐसा करने से उनको लाभ भी मिल जाता है, क्योंकि उनके मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि मेरे ऊपर कुछ ऊपरी है, तो उनको सामने दिखता है कि मेरे साथ अब उपचार हो रहा है या उपाय हो रहा है, तो वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो 10% है, यदि उनको वास्तव में ऐसी कोई समस्या है, तो प्रेत बाधा के लिए बहुत से उपाय हैं। एक तो हनुमान जी महाराज ही हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक तो हनुमान जी महाराज हैं। दूसरा गायत्री सबसे उपयुक्त है। किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई प्रेत बाधा हो तो गायत्री मंत्र सबसे लाभकारी है, गंगा जल सबसे ज़्यादा लाभकारी है। और यदि ऐसा कोई समस्या होती भी है, लोग बालाजी जाते हैं, वहाँ पर भी उपाय हो जाते हैं, लेकिन बालाजी में केवल हनुमान जी महाराज की शरण में। वहाँ पर भी बहुत लूटने, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सभी हैं, लेकिन लूटने वाले वहाँ पर भी बहुत बैठे होंगे। तो गुरु की शरण में जाएं या परमात्मा की शरण में जाएं, या कोई आपको वास्तव में लगता हो कि जानकार व्यक्ति है, तो उसकी शरण में जाएं। ऐसे समय इन तांत्रिकों के पास जाकर नींबू मिर्ची ना कटवाएं तो उत्तम है। ठीक है। और जैसे तंत्र की बात होगी, अध्यात्म की बात होगी, जैसे जिन युवाओं को अध्यात्म की ज्यादा जानकारी नहीं, तो उनको क्या ज्ञान देना चाहेंगे कि आप कैसे वो अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं? जो युवा पीढ़ी है आज के समय में, एक तो सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, धैर्य नहीं है। धैर्य ना होने के कारण उनको हबड़ तबड़ मची हुई है कि जल्दी से जल्दी कुछ भी पाना है, बहुत जल्दी पाना है। और अध्यात्म के मामले में भी मैं देखता हूँ, अध्यात्म के मार्ग में भी यदि जाना है तो बहुत जल्दी कुछ पाना है, लेकिन अध्यात्म का मार्ग इतनी सरलता से पाने वाला नहीं है, धैर्य रखना पड़ता है। और अध्यात्म, जहाँ तक अध्यात्म की बात है, अध्यात्म केवल ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, केवल ये अध्यात्म नहीं है। आप दूसरों का हित करते हैं, परहित करते हैं, दिन दुखियों की सेवा करते हैं, इसे भी मैं अध्यात्म का मार्ग कहूँगा। और अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में यदि प्रवेश करते हैं तो भक्ति तो बड़ी कठिन है। ईश्वर के प्रति जो हमारा भाव है, हमारा प्रेम का भाव, जो हम उसको स्वयं को समर्पित करके रखते हैं, अपने भाव कुछ भी, वो अध्यात्म का मार्ग उचित है। लेकिन एक कट्टर सनातनी वाली जो आजकल चली हुई है, वो कट्टर सनातनी अग्रेसिव वाला, वो भी मैं कहूँगा किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक, लेकिन सदा नहीं। वो समाज के लिए उचित है, लेकिन आपके खुद के लिए उचित नहीं है। जी। समाज के लिए इसलिए उचित है कि समाज पे यदि कोई ऐसी समस्या आती है या कोई विपत्ति आती है, तो उस समय तो आप उस अग्रेसिव नेचर के साथ, उस कट्टरपंथ के साथ जो आपकी भावना है, तब तो उसमें रह सकते हैं, सही है वो। लेकिन स्वयं के लिए तो शांत ही होना पड़ेगा। और शांत होने के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं बताऊंगा आज के युवा के लिए, मेडिटेशन। उसे ध्यान करना चाहिए, जितना मेडिटेशन करे, जितना ध्यान करे, वो उसके लिए सबसे उत्तम। और ध्यान की प्रक्रिया भी मैं बताऊं, ध्यान को ये नहीं कि हम बैठ के ध्यान करने के लिए ध्यान करना है। आजकल लोग बहुत जाते हैं कि हम वहाँ शिविर में जा रहे हैं, हमें वहाँ ये मिलेगा। ध्यान आप एकांत में घर में बैठकर भी कर सकते हैं। ध्यान का मतलब ये कोई भी कार्य आप ध्यान से करें, बस वही ध्यान है। कोई ऐसी लंबी चौड़ी वो नहीं है कि आपको बहुत बड़ी प्रक्रिया करनी है ध्यान। तो आप कुछ भी थोड़ा समय निकाल कर आप ध्यान पूर्वक केवल बैठना है। उसमें तो स्वयं को देखना है कि हम इतना समय अपने लिए निकाल रहे हैं, हम खुद को भी तो देखें हम क्या हैं। स्वयं के लिए अगर 20 मिनट भी प्रतिदिन निकाल ले व्यक्ति, तो बस उसके लिए अध्यात्म का मार्ग यही सबसे उत्तम। तो ये थे मेरे साथ नित्यानंद हितैषी महाराज जी,
जो भागवत आचार्य है, इन्होंने बताया कि आप किस तरीके से अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तंत्र को लेकर जितने भी मिथ थे उनको भी दूर किया। महाराज जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।